नमस्कार। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। बात करता हूँ पिछले लॉकडाउन की, जब आप लोग अपने घरों में बैठकर हमारी हिंदी फिल्में और हमारे टीवी सीरियल्स देखते थे, और उन्हीं दिनों हम लोग आपके ड्रामे भी देखा करते थे। और हमने जब आपके ड्रामेस देखने शुरू किए तो फिर उसके बाद हम लोग रुके नहीं, एक बुरी सी लत लग गई। मैं अगर अपनी बात कहूँ तो मैं पाकिस्तानी ड्रामे बहुत अरसा पहले से देखा करता था। मेरा एक दोस्त है हरी मोहन, उसने मुझे एक दिन पेन ड्राइव में बड़े सारे एपिसोड्स दिए कि केशव भाई ये देखो, आपको बहुत अच्छे लगेंगे। और मैंने देखे और वाकई अच्छे लगे। उसके बाद ज़िंदगी मसरूफ़ हो गई, काम धंधे पे लग गए। लेकिन पिछले दिनों मेरा एक वीडियो जिसमें मैंने ये कहा था कि 2007 में मैंने एक फ़िल्म की थी पाकिस्तान की, और फिल्म का नाम था मैं एक दिन लौट के आऊँगा। उस वीडियो को देखकर किसी ने मुझे पाकिस्तान से एक लिंक भेजा था, और वो ड्रामा था मेरे पास तुम हो। मेरे पास तुम हो जब मैंने देखा तो ये तो वही शख्स था, वही प्रोड्यूसर और वही एक्टर था जिसके साथ मैं ऑलरेडी काम कर चुका था। ये ड्रामा जब मैंने देखा तो फिर जब मैंने इस ड्रामे की मेकिंग देखी, फिर जब इस ड्रामे के म्यूज़िक पे गया, फिर जब मैंने इसकी कुछ और डिटेल्स देखी तो पता ये चला कि ये पाकिस्तानी ड्रामा इतना मशहूर हुआ है कि पाकिस्तान के अंदर सिनेमाज़ में चला है। और बहुत सारी ख़बरें थी इसके बारे में इंटरनेट पर। और मैंने ये ड्रामा किसी को शेयर किया हिंदुस्तान में ही, मुंबई में, तो उन्होंने मुझे कहा कि हम तो ऑलरेडी ये वाला ड्रामा देख चुके हैं, आप ये देखें, ये देखें, ये देखें। तो पिछले लॉकडाउन के अंदर इन सब को देखने की एक वजह सी बन गई थी, और वो थी घर पे बैठने की मजबूरी। और फिर कुछ दिन पहले, कुछ महीने पहले, हमारे विजय खन्ना जी हैं जो कि हमारे व्यूवर्स भी हैं, हमारे बुज़ुर्ग हैं और सराय सिद्धू से वास्ता रखते हैं, तो उन्होंने एक दिन मुझे मैसेज किया 5-6 ड्रामों का। तो मैंने कहा कि विजय जी मैं देख रहा हूँ। और उन्होंने कहा था कि मैंने उन्हें कहा था कि आप औलाद देखिए, तो उन्होंने कहा कि हाँ हमने देखा है, लेकिन हम अभी कुछ और देख रहे हैं। और मैंने एक ड्रामा झूठी जो था वो मैं अपने वालिदैन को बता रहा था कि आप ये देखें, और उन्होंने वो देखा तो उनके सर्च में और भी बड़े सारी चीज़ें आने लगी। तो अब आलम ये है कि वो हमारा जो यहाँ पे टीवी आता है, भले वो जी टीवी है या सोनी है, उस पे वो सिर्फ एक या दो ही चीज़ें देखते हैं, लेकिन अब वो ज़्यादा स्मार्ट टीवी पे बैठ के वो ड्रामे देखते हैं जो आप लोगों की तरफ से कराची में शूट होते हैं। और मेरे पास तुम हो के बाद मैंने देखा था मैं रांझा रांझा कर दी। अब मैं रांझा रांझा कर दी मुझे वाकई बड़ा पसंद आया था। उसके अंदर वो जो कैरेक्टर था जो कि पगले का एक्ट कर रहा था, माइंड ब्लोइंग बंदा। और अब सर्च के बाद मेरे जैसे आदमी के दिमाग में तो याद ही है कि मैं उसकी डिटेल देखूं, तो डिटेल देखी तो पता चला कि वो आजकल और भी बहुत सारे ड्रामास कर रहा है। और फिर मैंने कुछ मेकिंग्स देखनी शुरू की, क्योंकि मैं ख़ुद फिल्मी बंदा हूं तो पहले मेकिंग्स की तरफ जाता हूं तो चीज़ों को और अच्छे से पता चलता है। उसके बाद मैंने एक ड्रामा देखा था, उसका नाम तो याद नहीं आ रहा मुझे, लेकिन उस ड्रामे में वो जो मेन किरदार था वो दोहरी ज़िंदगी जीता है। शादी होने के बाद वो जब रात को अपने घर पे आता है, अपने बेडरूम में आता है, तो वो औरत का किरदार अपना लेता है। वो ड्रामा बड़ा खूबसूरत था। और हालांकि उसका एक और ड्रामा मैंने देखा था पूरा, जिसमें वो जब भी शादी होती है, जब भी बारिश आती है तो वो पकोड़ों का वादा होता है। हालांकि ये
हमारी एक हिंदी फिल्म है अनिल कपूर और श्रीदेवी और रवीना टंडन की, उस पे बेस्ड था। डिट्टो कॉन्सेप्ट प्लॉट जो था वो पूरा का पूरा वही था। और कमाल की बात यह है कि आपके ड्रामे जब हम लोग देखने शुरू करते हैं तो फिर दिल करता है कि बस एक ही बार में देख लो। जैसे आप लोग हमारी वेब सीरीज़ देखते हैं, और बस फ़र्क ये है कि जो वेब सीरीज़ हैं वो 8 से 10 एपिसोड्स की होती हैं, और ये जो ड्रामे हैं ये 20 से 22 और 25 एपिसोड्स में ख़त्म हो जाते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद मैं जो आजकल देख रहा हूँ फांस जो है वो बड़ा खूबसूरत ड्रामा है। तो ड्रामे सारे ही अच्छे होते हैं, लेकिन हालांकि हमने एक बहुत अच्छा नहीं, लेकिन क्योंकि फैमिली ड्रामा था तो वो देखा। कौन सी खाला की बेटियाँ, एक था बब्बन खाला की बेटियाँ, कुछ ऐसा नाम था। उसके अंदर कुछ नहीं था, लेकिन वो जो 5 बेटियों की कहानी थी कहीं ना कहीं मुझे कनेक्ट करवा रही थी। हमारा एक सीरियल आया करता था जी टीवी पे, अमानत, उसमें भी 5 बेटियां होती हैं और इसमें भी। तो ये था कि इसको उस अंदाज से फिल्माया गया था। हमारे वाला जो था वो थोड़ा सा स्लो था, ये फास्ट था। और फिर अगर मैं बात करूं तो एक और ड्रामा आप लोगों का चल रहा है, वो शायद आज या कल के अंदर एंड एपिसोड आने वाला है, वो है करार। अब करार बहुत खूबसूरत है और हमें इंतज़ार रहता है कि हाँ, अच्छा वो पहले शायद हफ्ते में 2 बार आता था, अब वो प्रीमियर करने लगे हैं अपने यूट्यूब पे, वीकली देने लगे हैं। और जब भी वो प्रीमियर करते हैं 1 लाख लोग जुड़ जाते हैं, क्योंकि हम टीवी के सारे ड्रामाज शायद मुझे अब तक ये यूट्यूब पे सर्च करके पता चल चुका है कि बनाने वाले लोग इस बात का ख्याल रखते हैं कि जो उनका हमसाया मुल्क है वहाँ पे किस तरह से कपड़े डाले जाते हैं, किस तरह के कुछ लफ्ज़ों का इस्तेमाल वो करने लगे हैं। तो इसके अंदर अब वो हिंदी डालने लगे हैं, उर्दू से भी ज़्यादा। शादी की जगह निकाह होने लगा है, और भी बड़े सारे चीज़ें हैं जो कि हिंदी सीरियल से वो लोग अडॉप्ट कर रहे हैं, क्योंकि उनको भी अपनी इस ऑडियंस की फ़िक्र है। वो चाहते हैं कि उन्हें वही चीज़ें पसंद आएँ। आप लोगों का एक ड्रामा आजकल चल रहा है, ये भी शायद कल या परसों में एंड हो जाएगा। करार का एक एक्टर इसके अंदर है, और वो है सलमान का किरदार निभाने वाला चुपके चुपके। जो आप लोगों का ये ड्रामा है, इसके अंदर जो इसका घर जमाई है, करार का सलमान चुपके चुपके का घर जमाई है, जो बड़ा ही खूबसूरत किरदार निभाया है। और पहले तो 10 एपिसोड्स तक तो ये समझ ही नहीं आ पाया था कि ये बंदा किस में है। ये तो आ गया था कि ये देखा हुआ, लेकिन किस में है ये नहीं समझ आ पाया था। तो ये बड़ा ही खूबसूरत ड्रामा है, बड़ा ही खूबसूरत है। और इंडिया के अंदर कई सारे यूट्यूब चैनल्स पर इसके रिएक्शन वीडियोस भी आ चुके हैं। और औलाद का ज़िक्र करना चाहूँगा। औलाद इतना मशहूर हो चुका है इंडिया में कि क्योंकि ये बहुत ज्वलंत करंट टॉपिक है कि आजकल की जो औलादें हैं वो माँ बाप के साथ किस तरह से बर्ताव करती हैं, बिहेव करती हैं। और बड़ा ही खूबसूरत सब्जेक्ट उठाया है। और औलाद के अंदर सारे लोग कमाल हैं, लेकिन मेरे वालिदैन का ये कहना है कि ये जो बुज़ुर्गवार हैं ये बड़े अच्छे एक्टर हैं। मैं उस बुज़ुर्गवार का ज़िक्र कर रहा हूँ जो कि मेरे पास तुम हो में लीड एक्टर का एक दोस्त होता है, जो तो दो या 4 एपिसोड्स के अंदर ही वो आता है। वो उसके ऑफिस का कलीग होता है। उसकी आप समझ गए होंगे, मैं उसका ओरिजिनल नाम नहीं जानता हूँ। और भी बड़े सारे ड्रामे हैं। जो डंक है, डंक आप लोगों का बड़ा अच्छा चल रहा है, यूथ को लेके है।
शुरू में कॉलेज पे था, फिर वो फैमिली पे आया, तो ये बड़ा अच्छा है। अब कुछ टेक्निकल चीज़ें देखता हूँ तो कई बार ये शक सा होता है कि क्या आप लोग इसे थिएटर की तरह शूट करते हैं। अभी ये सवाल मेरा आम जनता से नहीं है, कभी ना कभी कि ये कोई वीडियो मेरा टेक्नीशियन देखेगा, कोई एडिटर, कोई डायरेक्टर, कोई राइटर, तो वो मुझे ज़रूर बताए कि क्या ये आप लोग एक ही शेड्यूल में ख़त्म करते हैं। क्योंकि जहाँ मुझे महसूस होता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आप लोग एक लोकेशन लेके उस पर 15-10 दिन के अंदर एक शेड्यूल बना के उसको फ़िल्म की तरह शूट करते हैं, जैसे फ़िल्म एक शेड्यूल में ख़त्म होती है या 2 शेड्यूल में ख़त्म होती है। क्योंकि हमारे यहाँ पे सीरियल रोज़ शूट होते हैं, रोज़ टेलीकास्ट होते हैं, और मतलब कि आज शूट हुआ तो ये 2 या 3 दिन के अंदर वो टेलीकास्ट होगा। लेकिन आपके यहाँ पे शायद ये है कि एक ही बार में सारा शूट होता है। दूसरा, औलाद के अंदर जब भी छोटे वाले लड़के का अपनी बीवी यानी मुस्कान के साथ जब भी 2 शॉट आता है, तो मैं अक्सर नोट करता हूँ कि आपके जो कैमरामैन हैं वो पता नहीं बड़ी अजीब सी लाइट देते हैं कि जब भी दूसरा कैरेक्टर एक दूसरे के सामने आता है तो इसकी शेडो इसके, यानी कि इसकी शेडो इसके फेस पे पड़ती है, जो कि हमारे यहाँ बिल्कुल नहीं होता है। सॉरी टू से, आप लोगों को वो नहीं कह रहा हूँ, मैं बस ये कह रहा हूँ कि हाँ, लाइट डिपार्टमेंट या कैमरामैन इस चीज़ का ध्यान नहीं रखते हैं। तो मैं कई बार कुछ चीज़ें टेक्निकली देखता हूँ, और एक शाहिद भाई हैं लाहौर के, मैं उनसे कई बार ये चीज़ों का ज़िक्र करता हूँ कि मुझे यहाँ ये चीज़ लगी, यहाँ ये चीज़ लगी, तो वो कहते हैं कि केशव भाई, मैं थिएटर का आदमी हूँ तो मैं टेक्निकल चीज़ों को वैसे भी, और मुझे ड्रामे अच्छे नहीं लगते। तो मैं कहता हूँ कि कहते कि वो बहुत लंबा खींचते हैं। मैंने कहा देखिए वो टीवी है, और टीवी पे वो कट टू कट एक्शन रिएक्शन नहीं होता है, बहुत लंबा चलता है। अगर एक पेज है तो एक पेज को 10 पेज बनाया जाता है। तो लेकिन उनके साथ मेरी जब बात होती है तो मैं उनसे पूछता हूँ तो वो कहता है कि मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मुझे पता चले। और औलाद मैं जब देखता हूँ तो मुझे लगता है कि अरे यार, मतलब काश ये लाइट को थोड़ा सा ऐसे रख लेते, काश ये चीज़ को ऐसा कर लेते। बाकी ये मैंने महसूस की है कि आप लोग डबल कैमराज लगाते हैं सेम टाइम पे। ऐसा हम लोग बहुत रेयर किया करते थे, ऐसा हम लोग कॉमेडी में किया करते थे। जब हम लोग कॉमेडी सीरियल शूट करते थे तो हमें पता होता था कि हाँ जी, सेम कॉमेडी और एक्शन में सेम टाइम पे डबल या ट्रिपल कैमरा यूज़ होता है, क्योंकि सेम टाइम पे ही वो रिएक्शन आप कैप्चर कर पाते हैं। अलग टाइम पे आप अगर करेंगे तो सेम रिएक्शन नहीं आ पाता है, क्योंकि टीवी के अंदर हम लोग 2 या 3 एंगल रखते हैं, तो फिर हमें वो चीज़ें दोबारा नहीं मिलती हैं। जो लोग टेक्निकल चीज़ें समझ पा रहे हैं उनको पता है कि हाँ जी, मास्टर शॉट के बाद 2 शॉट या क्लोज़अप शॉट या मिड शॉट होता है, तो उन सब चीज़ों के लिए आप लोगों की तरफ शायद ज़्यादा कैमरा इस्तेमाल करते हैं, हमारे यहाँ पे नहीं। अब करने लगे होंगे, लेकिन फिर भी बहुत कम। और बाकी आप लोगों की कहानियाँ बड़ी ज़बरदस्त होती हैं। मैं चाहता था कि इसी वीडियो में मैं अपने वालिदैन से आपकी बात कराऊं, लेकिन क्योंकि मैं यहाँ बैठ के ये रिकॉर्ड कर रहा था और वो इस टाइम भी शायद कोई ना कोई ड्रामा देख रहे हैं, तो इसीलिए मैं नहीं चाहता कि मैं उन्हें डिस्टर्ब करूं। और कुल मिला के आपके ड्रामे हिंदुस्तान के अंदर लॉकडाउन में कई सारे मतलब मैं 1 2 4 सैकड़ों नहीं, हज़ारों घरों के अंदर देखे जा रहे हैं। टीवी के थ्रू नहीं, यूट्यूब के थ्रू। आपका जो हम टीवी का चैनल है वो बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे सब्सक्राइब किया हुआ है, और स्मार्ट टीवी पे वो लोग देखते हैं। तो हिंदुस्तान के अंदर मेरे को बड़े सारे लोगों ने कहा कि केशव भाई आप देखते हो, क्योंकि वो आपके देखते हैं। तो मैंने कहा जी मैं देखता हूँ, और आज मौका था और दस्तूर था, वक्त था, क्योंकि अभी भी हम लोग, मैं आज ही चुपके चुपके का 23वां एपिसोड का प्रोमो देखा है मैंने, तो शायद कल वो रिलीज़ हो जाएगा और ख़त्म हो जाएगा, तब तक मेरा ये वीडियो आ चुका होगा। तो मैं चाहूँगा कि हम टीवी के जुड़े हुए
कुछ लोग अगर हैं तो वो किसी तरह किसी के थ्रू मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो मुझे कुछ चीज़ें बताएं, मैं बात करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं उनकी फ़िल्म इंडस्ट्री को, टीवी इंडस्ट्री को थोड़ा सा समझने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे ये तो पता है कि आप लोगों के मैक्सिमम शूट्स 90% शूट्स कराची में होते हैं, और कराची के अंदर बड़े सारे मैंने शूट्स ऐसे भी देखे हैं जो ओपनली होते हैं, हमारे यहाँ पे नहीं होते हैं। हमारे यहाँ पे परमिशन लेनी पड़ती है, या फिर हमारे यहाँ पर्टिकुलर एरियाज़ हैं जो शूटिंग के लिए ही होते हैं, और वहीं पे शूटिंग्स करने वालों को पे करना होता है। जैसे कि यहाँ पे अगर आपको जूहू बीच पे शूट करना है या बाज़ार में शूट करना है तो उसके लिए परमिशन चाहिए होती है, या पे तो करना ही पड़ता है। लेकिन आपके यहाँ पे मैंने देखा है कि कई सारे ऐसे सीरियल्स हैं जो कराची बीच पे शूट हुए हैं, बाज़ारों में हुए हैं, रनिंग उसमें हुए हैं रोड पे, तो वो कैसे हो जाते हैं। और बाकी आपके स्टॉक शॉट्स कुछ बड़े अच्छे होते हैं। जब भी आप चेंज दिखाते हैं तो आपका एक टॉप शॉट है, सर्कल दिखाई देता है ड्रोन से, और हैं कुछ आपके जो चीज़ें यहाँ घूम रही हैं। तो आज का वीडियो आपके ड्रामों को डेडिकेट, और सारे पाकिस्तान के उन आर्टिस्टों को डेडिकेट, स्पेशली उन लोगों को जो हम टीवी से जुड़े हुए हैं। शुक्रिया।